दोस्तों, एक तरफ हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार देवानंद और दूसरी तरफ उनके छोटे भाई विजय आनंद, जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री गोल्डी के नाम से भी जानती थी। लेकिन 1978 में विजय आनंद ने अपनी जिंदगी का ऐसा फैसला किया जिसने उनके अपने परिवार को भी हैरान कर दिया। उन्होंने शादी की अपनी ही सगी भांजी सुषमा कोहली से। देवानंद इस रिश्ते से खुश नहीं थे। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि विजय आनंद की ये पहली शादी भी नहीं थी। और जिस शख्स ओशो का नाम इस पूरी कहानी में बार बार आता है, कुछ साल बाद उसी से विजय आनंद का मोह भंग भी हो गया। तो आखिर क्या हुआ था? पहली पत्नी कौन थी? सुषमा से रिश्ता कैसे बना? देवानंद क्यों नाराज थे? और आखिर में ये शादी कितने साल चली? दोस्तों, आखिर तक बने रहिए। वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड, मेरी आवाज सुनो। विजय आनंद को अगर सिर्फ देवानंद का छोटा भाई कहा जाए तो उनकी अपनी पहचान के साथ नाइंसाफी होगी। वह हिंदी सिनेमा के शानदार निर्देशक थे। गाइड, ज्वेल थीफ, जॉनी मेरा नाम जैसी फिल्मों ने उन्हें एक अलग मुकाम दिया। उनका निर्देशन करने का अंदाज बिल्कुल अलग था। कैमरा, कहानी, संगीत और सस्पेंस को जोड़ने की उनकी अपनी शैली थी। और देवानंद के साथ उनका रिश्ता सिर्फ घर तक सीमित नहीं था। दोनों भाइयों ने सिनेमा में साथ काम किया, लेकिन दोनों भाइयों ने फिल्म में कंट्रीब्यूशन जबरदस्त किया। लेकिन फिर विजय आनंद की जिंदगी फिल्मों से आगे निकलकर आध्यात्मिकता की तरफ जाने लगी। और यही से कहानी में आता है एक ऐसा नाम जो बाद में पूरे विवाद का हिस्सा बना, ओशो यानी रजनीश। लेकिन ओशो तक पहुंचने से पहले विजय आनंद की पहली शादी की कहानी समझना जरूरी है, क्योंकि यही कहानी के आगे के घटनाक्रम को और दिलचस्प बनाती है। सुषमा कोहली से पहले विजय आनंद की शादी लवलीन थडानी से हुई थी। लवलीन पत्रकारिता और अभिनय से जुड़ी थी। उपलब्ध जीवनी संबंधी विवरणों के मुताबिक लवलीन की मुलाकात विजय आनंद से तब हुई जब वो उनका इंटरव्यू लेने आई थी। बाद में दोनों करीब आए। विजय आनंद उस समय ओशो के संपर्क में थे और पुणे आश्रम जाते थे। लवलीन भी उनके साथ आश्रम जाने लगी। लेकिन शादी के बाद ये रिश्ता लंबे समय तक नहीं चला। दोनों के बीच मतभेद हुए और आखिरकार उनका विवाह समाप्त हो गया। अब यहाँ एक बात ध्यान से सुनिए दोस्तों, यही वो समय था जब विजय आनंद की जिंदगी में निजी रिश्ते, फिल्मी दुनिया और आध्यात्मिक जीवन तीनों आपस में टकराने लगे थे। और इसके बाद आया वो रिश्ता जिसने पूरे परिवार को चर्चा के केंद्र में ला दिया। सुषमा कोहली कोई फिल्म इंडस्ट्री की बाहरी महिला नहीं थी। वो विजय आनंद की बड़ी बहन की बेटी थी, यानी उनकी सगी भांजी। और साल 1978 में विजय आनंद और सुषमा कोहली ने शादी कर ली। यही से कहानी में सबसे बड़ा विवाद शुरू हुआ दोस्तों, क्योंकि भारतीय सामाजिक संदर्भ में यह रिश्ता बेहद असामान्य माना जाता था। लेकिन विजय आनंद ने फैसला लिया और इस रिश्ते को विवाह में बदल दिया। अब सवाल, क्या यह अचानक हुआ या इसके पीछे पहले से कोई कहानी थी? कुछ रिपोर्ट्स और बाद के बयानों में इस रिश्ते को ओशो के प्रभाव से जोड़ा गया। विजय आनंद की जिंदगी में ओशो का प्रभाव महत्वपूर्ण था और इसलिए परिवार में इस प्रभाव को लेकर भी चिंता थी, खासकर देवानंद को। अब कल्पना कीजिए उस भाई की स्थिति जिसका छोटा भाई उसके साथ फिल्में कर चुका है, जिसकी प्रतिभा पर उसे गर्व है, और अचानक वही भाई ऐसा फैसला लेता है जिसे परिवार और समाज आसानी से स्वीकार नहीं करता। देवानंद इस शादी से बेहद परेशान और नाराज थे। ऐसे विवरण उनके पूर्व सचिव अशोक सिन्हा के हवाले से सामने आया मीडिया रिपोर्ट्स में। देवानंद को लगता था विजय आनंद पर ओशो का प्रभाव बहुत गहरा हो गया है। यानी समस्या सिर्फ शादी नहीं थी, समस्या ये भी थी कि देवानंद को लग रहा था कि उनका भाई अपनी जिंदगी के एक ऐसे आध्यात्मिक प्रभाव के तहत चल रहा है जिसे वो खुद स्वीकार नहीं करते थे। और यही इस कहानी का इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट भी है। एक तरफ था भाई का प्यार, दूसरी तरफ था भाई के फैसले से गहरा डिसएग्रीमेंट। मतभेद थे, नाराजगी थी, लेकिन भाईचारा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। और आगे चलकर ये बात और साफ होती है। लेकिन पहले कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है दोस्तों। विजय आनंद लंबे समय तक ओशो के संपर्क में रहे, लेकिन बाद में उनके और ओशो के बीच संबंध बदल गए। विजय आनंद के बेटे वैभव आनंद ने बाद में अपने पिता के ओशो से संबंधों और उनके आश्रम छोड़ने के बारे में बातें बताई। उनके अनुसार एक समय ओशो चाहते थे कि विजय आनंद उनके जीवन पर फिल्म बनाएं, लेकिन विजय आनंद इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्हें लगा कि जिस आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए वो ओशो के करीब आए थे, वह अब उन्हें वहां दिखाई नहीं दे रहा। यानी जिस व्यक्ति का प्रभाव कभी किसी जिंदगी में बहुत बड़ा था, उसी व्यक्ति से बाद में उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए। और यही कहानी का एक अजीब सर्कल पूरा करती है। जिस रिश्ते को लेकर ओशो के प्रभाव से जोड़ते हैं, उसके बाद विजय आनंद खुद ओशो से दूरी बना लेते हैं। पहली शादी टूटी, ओशो का प्रभाव आया, फिर सुषमा से शादी हुई, देवानंद नाराज हुए और बाद में विजय आनंद का ओशो से भी मोहभंग हो गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी बाकी है दोस्तों, क्या विजय आनंद और सुषमा का विवाह भी टूट गया? नहीं दोस्तों,
यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। दोनों की शादी अंत तक चली। उनका एक बेटा वैभव आनंद। विजय आनंद का निधन 23 फरवरी 2004 को हुआ। यानी जिस शादी ने शुरुआत में इतना विवाद पैदा किया, वो कुछ महीनों या कुछ साल बाद खत्म नहीं हुई। वो विजय आनंद की जिंदगी के अंत तक चली। तो दोस्तों, विजय आनंद की जिंदगी की ये कहानी सिर्फ एक विवादित शादी की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक बड़े फिल्म परिवार की, दो मशहूर भाइयों की, एक ऐसी शादी की जिसे समाज ने आसानी से स्वीकार नहीं किया, एक आध्यात्मिक गुरु के गहरे प्रभाव की, और फिर उसी गुरु से मोहभंग की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या विजय आनंद ने जो फैसला लिया वो सिर्फ भावनाओं का फैसला था या अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की कोशिश? आपको क्या लगता है दोस्तों, देवानंद का अपनी भाई की शादी का विरोध सही था या विजय आनंद को अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेने का अधिकार था? कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि ये कहानी जितनी विजय आनंद की है उतनी ही भाई और परिवार के रिश्तों की भी है। और कहानी पसंद आए तो शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। शुक्रिया दोस्तों, आप इस वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो को सुनने के लिए, और इंतजार कीजिए अगली कहानी का।